श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक कन्हैया शाल क्षत्री आगरे में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये कन्हैया शाल लीला में ललिता जी की सखी हैं, तहाँ उनको नाम कमोदनी है। सो आगरा में एक शाल क्षत्री के घर जन्मी। सो द्रव्य को संकोच पहले बहुत हतो। सो जा दिना कन्हैया शाल जन्मे, ताही दिन माता पिता के घर में द्रव्य धरती सो निकस्यों। तब पिता माता ने कही, यह पुत्र बड़ो भाग्यवान है। सो जन्मत ही लक्ष्मी आई, ताते ये बालक को नाम कन्हैया शाल। या प्रकार सो माता पिता कन्हैया शाल सो प्रीति बहुत करी। बड़े भय परंतु घर के बाहर जान न दे। सो जब 13 वर्ष के भय, तब पिता की देह छूटी। पाछे कन्हैया शाल ने माता सो कही, अब मोकू बाहर जान दे, मैं बड़ो भयों, मथुरा बड़ो धाम है, सो कबहू दर्शन नहीं कियो। तब माता ने कही, जो बेटा तू मेरे नेत्रन ते कहूँ न्यारो मती जाए। तब कन्हैया शाल चुप भय रहे। पाछे कन्हैया शाल के एक मामा हतो, सो मथुरा चलियो। तब कन्हैया शाल ने माता सो कही, अब मामा के संग मथुरा मोकू नाइबे को जान दे, नहीं तो मैं अकेलो भाजी जाऊंगो। तब माता डरी पी के अपने भाई सो कहो, मेरे बेटा को बहुत दर्शन मती करवाइयो, फिराइयो मती, मथुरा में नभाए के बेगी लइयो। तुमको ब्रज में यात्रा करनी होए फिरनो होए, तो मेरे बेटा को मेरे पास घर पहुंचाए फिरियो। तब कन्हैया शाल मथुरा आए विश्रांति नहाए। तब कन्हैया शाल ने मामा सो कही, मोको सगरे ब्रज में दर्शन करावो। तब मामा ने कही, तेरी माता ने तो नाही करी है। तब कन्हैया शाल ने कही, जो मोह पर माँ को मोह बहुत है, परंतु मैं फिर कब आऊंगो, ताते चलो ब्रज के दर्शन करो। सो वन परिक्रमा को निकसे। सो 5 दिन में श्री गोवर्धन पहुंचे। सो श्री गिरिराज जी को देखी कन्हैया शाल बावरे बह गए। न बुलाए बोले, न उठाए उठे, जाको देखे ताकि और हंसे। काऊ मुख में डारी दे तो खाए, पहरावे जो वस्त्र पहिरे, या प्रकार शरीर की सुधि भूली गई। तब मामा को महा चिंता भई, जो या दशा सो घर ले जाए तो या की माता रोवेगी। ताते श्री गोवर्धन में कन्हैया शाल को लेके वह मामा रहो। बैरागी अतीत वैद्य सब सो कहे, जो कन्हैया शाल को कहू आछो करे, तो वह जो मांगे सो मैं देऊं। सो बहुतेरी औषधि लोगन ने करी, अनेक जंत्र मंत्र किए, परंतु कन्हैया शाल आछे न भये। ऐसे करत 1 महीना बीत्यो। तब घर में माता ने बहुत चिंता करी, जो पुत्र की कछु खबरी हूँ नहीं आई। मेरो भाई 5 दिन को नाम ले गयो, सो महीना 1 भयो, कछु कारण दिसत है। तब एक मनुष्य बुलाए कि कहो, जो तू मथुरा जा, ब्रज में मेरो भाई पुत्र गयो है, सो देखी आओ कहाँ है, कहाँ करत है, कैसे है, सब समाचार ले आओ, उनको मती जताइयो। मोकू सब समाचार आए कहेगो, तो तोकू रुपया 10 देऊंगी। तब वह मनुष्य चलियो। सो मथुरा में खबर पाई, जो श्री गोवर्धन में आई दोन को देखी आगरे आयो। सो कन्हैया शाल की माता सो सब बात कही, जो तेरो बेटा तो बावरो भय गयो है, शरीर की सुधि नाही है, तेरो भाई यंत्र मंत्र अनेक करत है, औषध करत है। तब माता को बहुत दुख भयो, जो मैं याही के लिए पुत्र को बाहर नाही निकासती, अब मैं कहाँ करूं। पाछे वा मनुष्य सो कही, जो 1 डोली भाड़े करी लावो, तुम मेरे संग चलो, तुमको 10 रुपया और देऊंगी, मोको मेरे पुत्र पास पहुंचाई देहो। तब वह डोली भाड़े करी लायो। तब वह माता 1000 रुपया के डोली पर चली। सो श्री गोवर्धन आए, पुत्र के पास जाए, पुत्र को हृदय से लगान रुदन कियो। पाछे भाई को खींची के निकारी दियो, जो तू मेरे पुत्र को बावरो कियो। पाछे अनेक गुणी उह माता ने बुलाए, परंतु कन्हैया शाल आछे न भये। तब श्री गोवर्धन के सगरे ब्रजवासीन से पूछियो, कोई ऐसो महापुरुष बतावो, जो मेरे पुत्र को आछो करे, तिनकी मैं दासी बह के रहूं। ता समय सद्दू पांडे गोवर्धन आए हैं आन्योरते। 300 डोकरी ने पूछियो। तब वह सद्दू पांडे ने कही, हमारे गांव में श्री आचार्य जी पधारे हैं, सो कितने ब्रजवासीन को परचो दे शरण लिए हैं। श्री गोवर्धन पर्वत पे श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट किए हैं। सो श्री आचार्य जी तो साक्षात भगवान हैं, उनके मन में आवे तो यह कितनी बात है, परंतु हमारो नाम श्री आचार्य जी महाप्रभु के आगे मती लीजो। तब वह डोकरी ने कही, तुम मोको अपने गांव में ले चलो, मैं विनती करी लेऊंगी। तब सद्दू पांडे कहे, मेरे संग चलो, मैं अपने गांव जात हूँ,
तब माता कन्हैया शाल को डोली पर बैठारी आन्या और आई। एक घर ब्रजवासी को ले तामे कन्हैया शाल को बैठारी द्वार को तारा लगायो। पाछे आए के श्री आचार्य जी को दंडवत करी। तब श्री आचार्य जी कहे, जो हम जानियो डोकरी जाके लिए तू यहाँ आई है, ताते अपने बेटा को यहाँ बेगी लाओ, हम आछो कर दई, बहुत बात मती करे। तब डोकरी कन्हैया शाल को ले श्री आचार्य जी के पास आई। तब श्री आचार्य जी झारी में ते जल हाथ में ले वेद मंत्र पढ़ी कन्हैया शाल के ऊपर छिड़के, सो कन्हैया शाल सावधान बह गए। तब श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती कीनी, महाराज मैं तो बहुत सुखी हतो, ब्रज की श्री गोवर्धन की लीला में मगन हतो, तहाते मोको बाहिर आप क्यों निकासे, आप तो अधिक दान देन अर्थ प्रकट भये हैं, सो यह कहा कियो। तब श्री आचार्य जी कहे, उछलित रस ऊपर को प्रेम एक दिन बही जाए, ताते तो को सावधान कियो, भीतर स्थिर प्रेम होए, लीला रस को अनुभव होए, जगत में कोई जानने ना पावे, सो प्रेम को कबहू नाश न होए। तब कन्हैया शाल ने विनती करी, महाराज कृपा करी स्थिर प्रेम को दान करिए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कन्हैया शाल को नवाए श्री गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख बैठाए नाम निवेदन कराए, साक्षात श्री ठाकुर जी की लीला रस को अनुभव कराए दिए। पाछे कन्हैया शाल की माता को नाम सुनाए। सो श्री आचार्य जी जितने छोटे ग्रंथ किए हते, सो सब कन्हैया शाल को पढ़ाए। पाछे कन्हैया शाल सो कहे, अब तुम घर में जाए रस को अनुभव करो, अब तुमको संसार लौकिक वैदिक बाधा न करेगो। तब कन्हैया शाल की माता ने 1000 रुपया भेंट धरी विनती करी, जो महाराज मो पर बड़ी कृपा करी, आप साक्षात पुरुषोत्तम हो, तुम बिना मेरे पुत्र को कौन आछो करे। तब श्री आचार्य जी कहें, अब तू पुत्र को लेके अपने घर जा। तब कन्हैया शाल की माता ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज एक बार आगरे मेरे घर पधारो तो आपकी बहुत भेंट है, सो अंगीकार करी गृह पावन करिए। तब श्री आचार्य जी कहे, हम अडेल पधारेंगे तब तुम्हारे घर आवेंगे, अब तुम घर जाओ। तब कन्हैया शाल और डोकरी दंडवत करी श्री आचार्य जी सो विदा होए आगरे आए। सो कन्हैया शाल तो लीला में मगन रहे और डोकरी सगरो काम घर को करें। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आगरे पधारे। तब कन्हैया शाल के घर उतरे। सगरे ग्रंथ के भाव, लीला के भाव, पुष्टि मार्ग के सिद्धांत कन्हैया शाल के हृदय में स्थापन किए। 5 रात्रि रहे। तब डोकरी ने बहुत भेंट कियो, सो लेके अडेल पधारे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो श्री गुसाई जी श्री अक्का जी सो पूछियो, जो मारक की वार्ता तो दामोदर दास द्वारा जाने, परंतु श्री आचार्य जी के ग्रंथ कहाँ मिले। तब श्री अक्का जी ने कही, आगरे में कन्हैया शाल क्षत्रिय के पास ग्रंथ है, तहाँ ते लेहू। तब श्री गुसाई जी कन्हैया शाल क्षत्रिय के घर पधारे। तब कन्हैया शाल परम प्रीति सो श्री गुसाई जी को पधराए। पाछे श्री गुसाई जी कन्हैया शाल पास श्री आचार्य जी के सारे ग्रंथ पढ़े। पाछे श्री गुसाई जी ग्रंथन की टीका करी, कन्हैया शाल को कृपा करी पढ़ाए। पाछे श्री गुसाई जी आपुने ग्रंथ दान लीला, हुल्लास, ब्रह्मचर्या आदि रहस्य ग्रंथ किए हते, सो कन्हैया शाल को पढ़ाए। और कन्हैया शाल को श्री गुसाई जी दंडवत न करन देते, काहेते तुम्हारे हृदय में श्री आचार्य जी विराजत हैं। या प्रकार श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी की अत्यंत कृपा थे कन्हैया शाल संयोग रस, विप्रयोग रस, 2 लीला के रस में मगन रहते। पाछे श्री गुसाई जी अडेल पधारे। भाव प्रकाश। पाछे कन्हैया शाल की माता की देह छूटी। तब कन्हैया शाल कहे, यहू प्रतिबंध मिट्यो, छिन छिन में खान पान को प्रतिबंध करती। तब ते कन्हैया शाल को शरीर की सुधि होए, तब खान पान करे, ना ही तो वैसे ही बैठे रहें। वार्ता प्रसंग दूसरो। पाछे एक समय श्री गुसाई जी अडेल ते आगरे पधारे, सो कन्हैया शाल के घर उतरे। तब कन्हैया शाल सो कहे, हम श्री द्वारिका पधारेंगे। तब कन्हैया शाल ने कही, मैं हूँ पाछे ते आई के आपके दर्शन करूंगो। तब श्री गुसाई जी कहे, तुम कौन भांति आवोगे, वैष्णव बिना तो और सो बोलत नहीं, मार्ग दूर है। तब कन्हैया शाल ने कही, मेरे और सो काहे को बोलनो पड़ेगो, मैं आपके पाछे आऊंगो। तब श्री गुसाई जी कहे, तुम्हें कृपा को बल है, जो चाहो सो करो। पाछे श्री आचार्य जी के ग्रंथन की वार्ता कन्हैया शाल पास 2 दिन श्री गुसाई जी करे। पाछे आप तो श्री द्वारिका पधारे। सो एक दिन कन्हैया शाल के मन में आई, जो श्री द्वारिका जाइए, श्री गुसाई जी सो मिलिए। सो निकसी चले, सो मारक की ठीक नाही, काहू सो बोले नाही। सो 3 दिन चले गए। सो एक बन में जाए निकसे।
तहाँ सघन वन जल नाही, तब बिचरे जो देह छूटेगी। तब श्री आचार्य जी के ग्रंथ का एक रुख के नीचे बैठ के पाठ करन लागे। इतने में एक ग्वारिया आई के कहो, जो यहाँ तू क्यों बैठ्यो है? यहाँ सांप नाहर को डर है। तब कन्हैया शाल ने कही, मैं श्री आचार्य जी महाप्रभुन को सेवक हूँ, सो सांप नाहर तो मेरे पास कोई आवे नहीं। तब ग्वारिया ने कही, तालाब तेरे पाछे है, जल तो पी। तब पीछे देखे तो जल भर्यो है, सो जल पीवन लागे। तब दूसरो ग्वारिया महाप्रसाद श्रीनाथ जी को सखड़ी अनसखड़ी ले आयो, कहो ये महाप्रसाद तू ले। तब कन्हैया शाल ने कही, महाप्रसाद काहे कहाँ को है? मैं तो घर को लेवूं कि श्री गुसाई जी के यहाँ को लेवूं, और के महाप्रसाद तो मैं लेत नहीं। तब ग्वारिया ने कही, यह श्रीनाथ जी को महाप्रसाद है, तू कहा रणछोड़ राय जी के ऊपर हत्या देवे को निकस्यो है, कहीं इतनो हट करत है। तब महाप्रसाद देखे सो श्रीनाथ जी को जानी महाप्रसाद को दंडवत करी लियो। पाछे तीसरो ग्वारिया आए कहो, यहाँ आए बैठियो कहाँ करत है? श्री रणछोड़ राय जी के दर्शन को जा। तब पाछे फिरी के देखे तो श्री रणछोड़ जी को मंदिर दीसत है। तब कन्हैया शाल ने कही, उहाँ श्री गुसाई जी पधारे हूँ ही तो जाऊं। तब ग्वारिया ने कही, मोको श्री गुसाई जी ने पठायो है, तो कुछ संदेशो कहन को, सो तू बेगी जा। तब कन्हैया शाल श्री रणछोड़ जी के मंदिर में गए श्री गुसाई जी पास। तब श्री गुसाई जी आप कहे, कन्हैया शाल आए, मार्ग में काहू से बोले कि नहीं? तब कन्हैया शाल बोले, महाराज मेरे और सो बोलीवे को कहाँ काम है? तब श्री गुसाई जी कहे, तुम 3 ग्वारियान सो बोले, ताते ऐसे क्यों कहत हो? तब कन्हैया शाल ने कही, महाराज मेरी वाणी आप बिना और काहू सो निकसे ही नहीं। तीनों ग्वारियान को स्वरूप आप बिना मोकू बन में सखड़ी अनसखड़ी महाप्रसाद कौन धरे, और के हाथ को मैं लेऊं कैसे? यह सब आपकी कृपा है। तब श्री गुसाई जी कन्हैया शाल को हाथ पकड़ी के श्री रणछोड़ जी के दर्शन कराए। सो कन्हैया शाल को श्री गोवर्धन धर के दर्शन भये। तब कन्हैया शाल सो श्री गुसाई जी कहे, जो श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। तब कन्हैया शाल ने कही, आपकी कृपा ते श्री गोवर्धन धर नयनन लागी रहे। सो श्री गोवर्धन धर के दर्शन भये। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो कन्हैया शाल को ब्रज लीला बिना और में मन चाहे ही नहीं। तब श्री गुसाई जी कन्हैया शाल को अपने डेरा पर लाए कहे, अब तुम हमारे संग आगरे चलियो। तब कन्हैया शाल ने कही, महाराज आप तो दैवी जीवन को अंगीकार करन को पधारे हो, सो आपो को ढील लागेगी और मोको अकेले बहुत सौहात है, ताते आपकी कृपा ते आगरे जाए पहुंचूंगो। तब गुसाई जी कहे, जो तुमको श्री आचार्य जी की कृपा को बल है, जो करोगे सो ही तुमको ठीक है। पाछे कन्हैया शाल श्री गुसाई जी सो आज्ञा मांगी, आगरे को चले। सो भगवदा वेश में 2 दिन चले गए। सो आगे झाड़ी सघन आई, तहाँ मार्ग न पावे। तहाँ एक रुख के नीचे बैठ गए। तहाँ श्री आचार्य जी के ग्रंथ श्री गुसाई जी कृत टीका तथा रहस्य ग्रंथ देखन लागे। तब एक ग्वारिया आए कहो, तू यहाँ क्यों बैठ्यो है? श्री यमुना जी में स्नान करनो होय, जलपान करनो होय, तो करी के अपने घर जा। तब कन्हैया शाल की दृष्टि पोथी पर ही, सो ऊंची दृष्टि करी के देखे तो श्री यमुना जी और आगरो शहर है। तब श्री यमुना जी में स्नान करी, जलपान करी, पाठ पूजन करी, घर आए। पाछे श्री गुसाई जी द्वारिका ते कछुक दिन में आप आगरे पधारे। तब कन्हैया शाल सो पूछे, तू आगरे कै दिन में और कैसे आयो? तब कन्हैया शाल ने कही, मोकू तो खबर नहीं, आप ही मोकू द्वारिका ले गए और आप ही आगरे पहुंचाए, इतनो में जानत हो। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न होए के 3 दिन कन्हैया शाल के घर रहे, भगवत वार्ता करी, बहुत प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी अडेल पधारे। कन्हैया शाल को लौकिक वैदिक जब शरीर की सुधि होए तब करे, परंतु पाछे कछु सुधि न रहे, लीला रस में मगन रहते। सो कन्हैया शाल की ऐसी लोक वेद विरुद्ध बात है, ताते कहीं न जाए। भाव प्रकाश काहे ते कहिए, जो लोकन को श्री ठाकुर जी की लीला के भाव की खबर नहीं है, ताते उनको विश्वास न होए, ताते प्रकाश नहीं किए। प्रेम की रीति निपट अटपटी है, सो सूरदास जी ने गायो है, ब्रज लीला को पार न पायो। ब्रज लीला को पार न पायो, ब्रह्मा शेष महेश नारायण,
ब्रह्मा शेष महेश नारायण की मति भूलायो। वेद स्मृति सुनी हरि मिलन को बहुविध मार्ग बतायो। गोपी जन निज मार्ग सूर न्यारो ही दिखरायो। श्री ब्रज की लीला को पार न पायो। ब्रज लीला को पार न पायो। ब्रज लीला को पार न पायो। ताते कन्हैया शाल ऐसे श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवदीय है। इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्रीवल्लभाधीश की जय हो।